जी, आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? हम फूड से लेते हैं। तो फूड में जो फूड के अंदर मौजूद सारे मॉलिक्यूल्स जो हमें चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और जो हमारे पास ज्यादा मिकदार में होते हैं, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, और बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरे माइक्रो होते हैं वो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक हो गया। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि हमने बताया कि ये हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वो एलिमेंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो अब हमने देखा कि हमें जो न्यूट्रिशन है, जो हमारे पास एनर्जी है, वो हमें किस लिए चाहिए होती है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम लिख लेते हैं। न्यूट्रिशन हमें चाहिए होती है एनर्जी किसके लिए? एनिमल्स जो हैं, हमें पता है लिविंग थिंग्स हैं, वो ग्रो करती हैं, उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये है कि वो हेल्थ के लिए जरूरी होती है, और उनको ग्रोथ करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन जो है, जो हम खाएंगे फूड, वो हमें उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, और वो एलिमेंट, वो चीज, वो मॉलिक्यूल जो हमें एनर्जी देता है, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट वो एलिमेंट है जो कि हमें एनर्जी देगा। ठीक है, एलिमेंट, इसको मोस्टली हम उस फॉर्म में लेते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है इससे एनर्जी गेन कर सके। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ होते हैं और एक हेटरोट्रॉफ होते हैं। जो हमारे पास ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि हमारे पास प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास आते हैं हेटरोट्रॉफ, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत तमाम ऑर्गेनिज्म को होती है, बेशक वो दूसरों से ले या खुद प्रोवाइड करें। तो हेटरोट्रॉफ जो है वो कहाँ से लेंगे? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट है, डिपेंड अपॉन अदर। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता। ठीक है, मिनरल्स मोस्टली हम कहते हैं सॉल्ट्स बनाते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, पोटाशियम है, ये सॉल्ट्स मेकिंग होते हैं। तो इनको हमने डिवाइड किया हुआ है दो ग्रुप्स में, एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम मैक्रो को देखेंगे। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में जो हमें जरूरत होती है। ठीक है, मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल, बड़े एलिमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखेंगे कि मैक्रो जो है उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हमने लिख लिया, न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए, और इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास मिनरल्स हैं। अब कौन कौन से मिनरल्स हैं उनके हम नाम लिख लेते हैं। लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, इसकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, टूटते हैं, तो वो तमाम जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स हैं, उनके नाम हम यहाँ लिख लेते हैं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है। ठीक है, अब ये वाले मिनरल जो है, जैसे ऑक्सीजन जो है हमें सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए। ठीक है, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन O2 के नाम से हम इसे लिखते हैं। हाइड्रोजन जो है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, H से हम इसे जाहिर करते हैं। नाइट्रोजन है, ठीक है, और पोटाशियम है। पोटाशियम जो है हमारे सेल के अंदर कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम K से शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद सोडियम आ जाता है, जो कि हमारे टेबल सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम इसको एक फिगर से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमने जो शो किए हैं कैपिटल में रेड कलर में, ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये हमारे पास पोटाशियम है, ये नाइट्रोजन है, सल्फर, मैग्नीशियम। ठीक है, इनको हमने सर्कल कर लिए। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं, फिर हम इनके वन बाय वन फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे पास जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, उसकी हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो वो हमारे पास हमने लिख लिया, जैसे हमने लिखा था कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी उनकी क्या होगी? कम होगी क्वांटिटी,
और इसके एग्जांपल बहुत इजी है, जिंक है, ये आपने बहुत कम सुना होगा कि हमारी बॉडी में पाया जाता होगा। ये एक हमारे पास जो है एलिमेंट है, मेटल है। बोरोन है, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तमाम प्लांट्स को ये जरूरत होती है लेकिन कम अमाउंट में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हमने लिखी हुई है। जिंक की भी हम लिख लेते हैं, जेड कहते हैं हम इसको, ठीक है, जिंक को जेड एन कहते हैं, ठीक है। बी बोरॉन ये हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये आयरन लिखा हुआ है, मोलिब्डेनम लिखा हुआ है, मैंगनीज है, क्लोरीन है, ये तमाम जो है ये हमारे पास माइक्रो, हम इसे लेबल कर लेते हैं कि जो हमने रेड कलर में लिखे हैं ये क्या है, हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास हैं स्मॉल में हमने ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, मैक्रो और माइक्रो के फंक्शंस को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि तमाम के तमाम जो हमारे पास क्या है, ये सॉल्ट्स हैं या मिनरल्स हैं, ये क्या क्या हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्रो को देख लेते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको सही करके लिख लेते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या मौजूद है, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस को हम पी से जाहिर करते हैं, इसे हमने यहाँ भी पी लिखा हुआ है। फास्फोरस जो होता है, जो हमारा डीएनए है उसके अंदर भी पाया जाता है, एनिमल्स का, प्लांट्स के तमाम डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनको सीड ग्रो करने के लिए, सीड जर्मिनेशन, जब हम बीज बोते हैं जब वो ग्रो करता है उसको हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं, उसके लिए भी जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोटोसिंथेसिस, जो कि हमें पता है कि लाइट की मौजूदगी में पौधे अपनी फूड खुद बनाते हैं, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है, जो कि हम एनर्जी मॉलिक्यूल में पाया जाता है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। एटीपी में साफ लिखा होता है कि जो लास्ट वाला हमें मीन फास्फोरस, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटाशियम, जिसे हम के से जाहिर करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख भी लेते हैं पोटाशियम, ठीक है। और पोटाशियम को हमने के से लिखा हुआ है, रेड कलर का बहुत बड़ा आपको नजर आ रहा है। इसके बाद ये है कि पोटाशियम जो होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर स्ट्रोमेटा के अंदर पानी, सॉरी, जो स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन के अक्रॉस में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चैनल्स जो होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हम लिखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो हम ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्टडी कर रहे हैं, ये हम प्लांट्स के हवाले से ज्यादातर देख रहे हैं, ठीक है, कि प्लांट्स में हमें कहाँ कहाँ जरूरत होती है माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। सल्फर आ जाता है हमारे पास, ऐसे हम इसे जाहिर करते हैं इसको। सल्फर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक्स बॉडी बनाती है, ठीक है। और वाइटामिन होते हैं, ठीक है, वाइटामिन में के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो कि किसी भी हमारी सेल में होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, तो सल्फर उसमें भी प्रेजेंट होता है। कैल्शियम जो कि बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में जो है ये सेल वॉल का पार्ट है, ठीक है, सीए से हम शो करते हैं, सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल में प्रेजेंट होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हम उनको भी लिस्ट आउट कर लेते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी हमें क्यों जरूरत होती है और कम मिकदार में क्यों जरूरत होती है। इसका ये वाले जो हमने ऊपर फंक्शन सारे पढ़े हैं, ये हमारी बॉडी का या किसी भी प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो अगर वो कम मिकदार में चाहिए तो इसका मतलब है वो फंक्शंस भी कम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फंक्शन कम है, ठीक है। जो हमने ऊपर फंक्शंस देखे हैं, फोटोसिंथेसिस तमाम प्लांट्स में होती है और ज्यादा होती है, तो उसके लिए जो हमें चाहिए थे एलिमेंट्स, वो हमने न्यूट्रिएंट्स वो लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं आयरन का, ठीक है। आयरन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोटोसिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, हमारे पास जो आयरन होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिव करता है एंजाइम्स को, ठीक है, एक्टिवेट एंजाइम्स, एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोलिब्डेनम आ जाता है, ये भी एक मेटल है, मोलिब्डेनम, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है।
ये क्या करते हैं, ये नाइट्रेट्स बनाते हैं। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, नाइट्रेट्स जो होते हैं वो जब प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो कुछ बैक्टीरियाज उनकी रूट्स में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है, और अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, और वो प्लांट्स जो है उसको यूज करते हैं नाइट्रोजन को फिर इस नाइट्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास ये तमाम जो मेटल्स हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कम मिकदार में ये सॉल्ट हमें चाहिए लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर जो है वो भी एज एंजाइम काम करता है, ठीक है, एंजाइम के तौर पे हमें चाहिए होता है। अच्छा, कॉपर जो है हमारे पास क्या था, एंजाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बोरॉन आता है, ठीक है। शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल डिवीजन। इसकी हमें कम क्वांटिटी चाहिए होती है इसलिए हम इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। ये हम एरो लगा के लिख लेते हैं। बहुत कम इसके फंक्शंस भी आपको नजर आ रहे हैं, देखिए हम देख रहे हैं कम ही है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मैंगनीज, MANGANESC। मैंगनीज जो है ये भी एक हमारे पास मेटल है। ये क्या करती है, ये रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करती है, उसमें उसका पार्ट होती है उसके तमाम एंजाइम्स का या उन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। जिंक जो है ये भी चाहिए होती है, ये भी मोस्टली एंजाइम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो हम अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं मोस्टली एंजाइम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस के लिए। हमारे अंदर जो प्लांट्स में, सॉरी, प्लांट में जो मूवमेंट होती है वाटर की एक सेल से दूसरे सेल में, वो ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के थ्रू होती है वाटर मूवमेंट। तो ऑस्मोसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस, ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास रह जाता है निकल। और निकल जो है ये भी एक धात है, एक मेटल है। ये क्या करेगी, ये करती है नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करती है, ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। तो आज हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है। हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो देखे हैं जो कि हमें कम अमाउंट में चाहिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शंस। तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है, कॉपर है, बोरोन है, मैंगनीज है, जिंक, क्लोरीन और निकल, ठीक है। इसके हमने फंक्शंस देखे, मोस्टली इसमें से एंजाइम्स एज एंजाइम काम करते हैं। इसके बाद हमने न्यूट्रिएंट्स जो देखे थे वो मैक्रो थे, और मैक्रो जो है वो ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। फास्फोरस है, और उसके बाद पोटाशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है। ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, और प्लांट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट फंक्शंस में। डीएनए का पार्ट है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और न्यूट्रिशन जो होती है वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। वो मॉलिक्यूल्स, वो फूड जो हम खाते हैं उसमें वो एलिमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।